Now we will discuss the long questions. So the first long question is describe the principle, uses and application of the following apparatus. पहले आपने फ्रैक्शनेशन की डेफिनेशन बतानी है, देन प्रिंसिपल एंड यूजेस एंड एप्लीकेशन. ये सारा पेज 7 पे गिवन है. फिर आपने माइक्रो डायसेक्शन दैट इज़ पेज 9, टिश्यू कल्चर ये भी पेज 9 पे है, डिफरेंशियल स्टेनिंग दैट इज़ ऑल्सो गिवन ऑन पेज 8, सेंट्रीफ्यूगेशन पेज 7, क्रोमेटोग्राफी पेज 9, इलेक्ट्रोफोरेसिस पेज 10, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री पेज 10. इसके अंदर मोस्टली आपकी क्रोमेटोग्राफी के जो हैं प्रिंसिपल इनमें से एक पार्ट ज़रूर आ जाता है. प्लस आपने जब भी याद रखना है तो पहले आपने डेफिनेशन, प्रिंसिपल में अगर आप डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देंगे तो वो बहुत बेस्ट हो जाएगी. देन आपने यूजेस एंड एप्लीकेशन बता देनी है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट आर द लोकेशन, केमिकल कंपोजिशन एंड सिग्नल ऑफ द प्राइमरी ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन द प्लांट सेल वॉल. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडल लैमेला, इन तीनों के टॉपिक्स जो हैं विद हेडिंग्स गिवन है ऑन पेज 13. देन वी हैव एक्सप्लेन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन रेगुलेटिंग द सेल इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट. ये भी इन्हीं हेडिंग के साथ गिवन है पेज नंबर 15 पे. क्वेश्चन नंबर 29 है डिस्क्राइब द लिपिड फाउंडेशन एंड वैरायटी ऑफ द प्रोटीन्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये भी आपको पेज नंबर 16 पे इसका आंसर विद हेडिंग्स गिवन है. क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन. क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन. इसका आंसर भी जो है वो पेज नंबर 16 पे है. 4 प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, उन चारों के डिफरेंट फंक्शंस आपने बता देने. क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एज द सेल सरफेस मार्कर्स. इसके अंदर पहले आपने ग्लाइकोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स की डेफिनेशन देनी है और देन उन्हें एक्सप्लेन करना उनका रोल, और ये पेज नंबर 17 पे गिवन है. क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ द साइटोप्लाज्म, एक्सप्लेन द मेटाबॉलिक रोल ऑफ द साइटोप्लाज्म. इससे पहले आपने केमिकल नेचर बतानी है, फिर इसका मेटाबॉलिक रोल बताना है. ये दोनों पेज नंबर 18 पे गिवन है. क्वेश्चन नंबर 33 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर फंक्शंस ऑफ द स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये पेज नंबर 19 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 34 है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द राइबोसोम्स. ये पेज नंबर 19 पे गिवन है. क्वेश्चन नंबर 35 है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस. ये पेज नंबर 20 पे गिवन है. क्वेश्चन नंबर 36 है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर फंक्शंस ऑफ द पेरोक्सिसोम्स, लाइओक्सिसोम्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. पहले इन दोनों का फंक्शन एनिमल्स में, देन प्लांट्स में, और ये सारी हेडिंग्स के साथ मौजूद है ऑन द पेज नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 37 है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम्स. ये भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा पेज नंबर 21 पे. क्वेश्चन नंबर 38 है व्हाट आर द स्टोरेज डिजीजेस, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द मैल फंक्शनिंग ऑफ द लाइसोसोम्स. इसका आंसर भी जो है वो आपको पेज नंबर 22 पे गिवन है. क्वेश्चन नंबर 39 है डिस्क्राइब द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट आर द फंक्शंस. पहले आपने माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सप्लेन करना है, फिर आपने एक्सटर्नल की हेडिंग देनी है, देन इंटरनल की हेडिंग देनी है, और फिर फंक्शंस ऑफ द स्ट्रक्चर बता देने. और ये सब कुछ आपको पेज नंबर 25 में मिलेगा विद डायग्राम. क्वेश्चन नंबर 40 है एक्सप्लेन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट. ये भी विद डिटेल हेडिंग्स गिवन है पेज नंबर 27 पे. क्वेश्चन नंबर 41 है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. इसका आंसर भी आपको पेज नंबर 27 एंड 25 पे गिवन है. आपको माइटोकॉन्ड्रिया का बताना है कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्लोरोप्लास्ट एनर्जी क्रिएट करते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो सेलुलर रिस्पिरेशन की जो है इक्वेशन वो क्लोरोप्लास्ट से मिलती जुलती है. उन सबको अगर आप डिफरेंसेस के फॉर्म में बताएंगे तो ये बहुत बेस्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 42 है व्हाट आर द सेंट्रियोल, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड द फंक्शन ऑफ द सेंट्रियोल. ये पेज नंबर 28 पे गिवन है. क्वेश्चन नंबर 44 है व्हाट आर द साइटोस्केलेटन, डिस्क्राइब द टाइप, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द साइटोस्केलेटन. ये पेज नंबर 28 पे गिवन है. क्वेश्चन नंबर 45 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म. ये सारा भी आपको जो है पेज नंबर 29 पे गिवन है विद हेडिंग्स. क्वेश्चन नंबर 45 है व्हाट इज़ द न्यूक्लियर एनवेलप, डिस्क्राइब द केमिकल कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप. पहले आपने न्यूक्लियर बताना है, फिर उसके न्यूक्लियर एनवेलप, फिर उसका स्ट्रक्चर बता देना है डायग्राम के साथ, और ये सब कुछ जो है वो आपको पेज नंबर 32 पे मिल जाएगा.
क्वेश्चन नंबर 46 है व्हाट आर द क्रोमोसोम, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड द फंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम। ये सब आपको पेज नंबर 34 पे गिवन है। 49 पे है डिस्क्राइब द सेल एनवेलप इन अ बैक्टीरियल सेल, ये भी पेज नंबर 35 पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया एज अ मॉडल प्रोकैरियोटिक सेल, ये पेज नंबर 35 पे गिवन है। फिर हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, लाइसोसोम्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन सब के आंसर आपको पेज नंबर 19 पे गिवन है। इसमें आपसे एक चीज़ याद रखनी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस के साथ हैं, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, लिपिड को सिंथेसाइज करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस उसे फर्दर फर्निश करता है। और लाइसोसोम्स, तो आपको पता है कि लाइसोसोम्स या ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ही क्रिएट होते हैं, ये उनका मदर पेरेंटल कॉम्प्लेक्स है। और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने बता देना है कि इन सब की मेम्ब्रेन्स जो होती है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रही होती है, क्योंकि इन्होंने फैगोसाइटोसिस या इन्होंने एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है ये बाहर जाना होता है, उसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूज़ करती हैं और इनका जो पार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रह जाता है। इसके साथ ही हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप आपको इसकी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। दिस इज़ लाइबा तारिक फ्रॉम tutorial.pk साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।